बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवताहुणं। केशो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल से उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन देखने जा रहे हैं। 29वां अध्ययन जो है वह सम्यक्त्व पराक्रम नाम का अध्ययन है। अब ये जो सम्यक्त्व पराक्रम नाम का अध्ययन जो है, इस अध्ययन में बहुत लोगों को प्रश्न उपस्थित हुआ कि सम्यक्त्व पराक्रम की क्यों शुरू में ही ये अध्ययन क्यों लिया गया है। तो इसका कारण है कि सम्यक दर्शन यह जैन धर्म की, जैन सिद्धांतों की, भगवान महावीर स्वामी के शासन की नींव है। अगर सम्यक दर्शन हमको नहीं प्राप्त होता है तब तक हमारा धर्म में प्रवेश नहीं हो पाता है। और धर्म में अगर प्रवेश हमें करना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, पाना बहुत जरूरी होता है। तो क्या होता है सम्यक दर्शन? हम लोगों को क्या है, हम लोग भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं है सम्यक दर्शन क्या है, ये भूल गए हैं। जैसे एक बार एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति था। क्रांतिकारी व्यक्ति ने क्या किया कि लोगों में जागृति आनी चाहिए, परतंत्रता थी, स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। और उस समय उसने क्रांतिकारी एक कदम उठाया और उसने एक मशाल जलाई, हाथ में एक मशाल ली और उस मशाल की अग्नि को प्रज्वलित किया, मशाल में ज्योति प्रज्वलित करी और सभी को उस ज्योति को एक सिंबल के रूप में सबके सामने रखा और अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार किया। और सभी को वो मशाल देखते ही, उसकी ज्योति देखते ही सभी के मन में ऐसे स्फूर्ति जागृत होती थी। सभी को लगता था कि हाँ, हमें कुछ करना है, हमारे जागृत सब देश के लिए कुछ करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, और लोग बहुत काम में लग जाते थे। तो ऐसी वो मशाल मशाल देखकर सबको एकदम स्फूर्ति आती थी। तो ऐसे करते करते वो मशाल आगे आगे चलती गई, एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे के हाथ से तीसरे के हाथ में, ऐसे मशाल आगे आगे चलती गई। मशाल हस्तांतरित होती गई और मशाल की ज्योति देखकर सभी लोगों को स्फूर्ति जागती गई। हर समय ऐसा होता था। पर अब जैसे ही वो हस्तांतरित हो रही थी मशाल, तो होते होते उसकी ज्योति कब बुझ गई वो ध्यान में ही नहीं आया। वो आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? आ रही है। एक एक जन को प्रॉब्लम था, बट उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। कमेंट भी आ गया है कि आवाज बराबर आ रहा है। हाँ, आवाज बराबर है। बराबर है ना? हाँ, बराबर है। हाँ, यस। तो तो वो मशाल हस्तांतरित तो होती रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेते गया मशाल। पर वो बीच में कब उसकी ज्योति बुझ गई वो किसी को पता ही नहीं चला। सिर्फ मशाल की डंडी जो थी वो डंडी हस्तांतरित होती रही। अब लोग आगे क्या करा कि डंडी को ही पकड़ के रखते थे और डंडी को ही अपना आदर्श समझते थे, उसी को संभालते थे। आगे चलते चलते वो डंडी भी थोड़ी उपेक्षित होने लग गई, स्फूर्ति भी कम हो गई लोगों में। और जो वो ज्योति देखकर जो आंतरिक उनको स्फूर्णा मिल रही थी, वो स्फूर्णा उनकी कम हो गई।
और धीरे धीरे वो सिर्फ मशाल एक सिंबल के रूप में रह गई। तो सिंबल के रूप में रह गए और उसका जो मतलब था, मकसद था, वो मकसद सारा भुला दिया गया। ठीक वैसे ही हमारा भी हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने जो जो हमें साधनाएं दी है, सामायिक की साधना है, सम्यक दर्शन की साधना है, आध्यात्मिक साधना है, ध्यान की साधना है, ज्ञान की साधनाएं हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं उन्होंने हमको दी है। पर हमने क्या किया है, साधना को साधना के रूप में ध्यान में ले लिया। उस समय जब उन्होंने साधना दी थी तो उस समय उस साधना में चैतन्यता थी, भगवान की वाणी थी, भगवान की वाणी का उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो वो लोग बराबर उस साधना को उसी ढंग से करते गए। पर आगे चलते चलते हमने देखा कि दृष्टिवाद कैसे लोप होता गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे शास्त्रों में परिवर्तन आते गया। तो वैसे वैसे जो साधना आगे आगे चलती गई तो उस साधना का आंतरिक जो मकसद था, आंतरिक जो गाभा था, आंतरिक जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा कहीं भुला दी गई। और हमने सिर्फ जैसे मशाल की डंडी संभाल के रखे हैं वैसे हमने सिर्फ क्रियाओं को संभाल के रखा है, सिर्फ क्रियाकांड को संभाल के रखा है। और उस क्रियाकांड के आधार पर ही हम अपने आप को धार्मिक समझने लग गए हैं। तो ऐसी धार्मिकता हमारे जीवन में आ गई है। हम लोग इसी को धार्मिकता मानते हैं कि जो स्थानक में जाते हैं, महाराज साहब के दर्शन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, दान धर्म करते हैं, वे ही लोग धार्मिक है। इस प्रकार हमारी धर्म की परिभाषा हमने सिर्फ डंडी को पकड़ के रख ली है। तो ये जो उसकी जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता भुला दी गई है। सामायिक किस लिए करना है, क्योंकि भगवान ने जो साधना दी है वो साधना किस लिए है, हमारा आंतरिक परिवर्तन हो, आंतरिक परिवर्तन के लिए साधना दी है। पर हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बहनें, कितने भाई लोग बचपन से कितनी सामायिक करते हैं, दिन भर स्थानक में रहते हैं, धार्मिक कहलाते हैं, पर उनके जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता है, उनके आचरण में परिवर्तन नहीं आता है, उनके विचारों में परिवर्तन नहीं आता है, उनके आंतरिक शुद्धि में परिवर्तन नहीं आता है। तो फिर हमारी साधना बराबर चल रही है या नहीं, ये सवाल उठता है कि हम इतनी साधना करते हैं पर इतनी साधना करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, कुछ हमें दिखता नहीं, आउटपुट उसका कुछ दिखता नहीं है, जैसे पहले थे 20 साल पहले जैसे थे वैसे ही आज हमारा अगर स्वभाव है, तो फिर वो साधना किस काम की। तो साधना में कहीं तो भी हमारे अंदर में हमारी कुछ तो भी गलती हो रही है। मशाल की ज्योति को बुझा दिया है और सिर्फ डंडी को पकड़ के रखा है। इस प्रकार हमारी अवस्था होती है। क्योंकि आप लोग बिजनेस भी करते हो, बिजनेस कितना किया, कैसा किया, उसका मतलब नहीं होता है। बिजनेस में आपने कितना कमाया वो महत्वपूर्ण बात होती है। कैसा बिजनेस किया, कितनी मेहनत की, उसको वो इतनी बात मायने नहीं रखती है। पर उसमें आपने कितना कमाया है, कितना आपको नफा हुआ है, कितना आपको फायदा हुआ है, कितना आपने पैसा कमाया है, उस पैसे उससे आपकी पैसे वाले की कैटेगरी में आप आते हैं। तो कैसा किया उसका मतलब नहीं है, कितना प्राप्त हुआ उसका महत्व होता है। वैसे ही साधना कितनी की उसको महत्व नहीं होता है, कितनी सामायिक कर ली है, कितने तपस्या कितनी कर ली है, कितना क्या क्या किया है उसको महत्व नहीं है, पर कैसा किया है उसके कारण से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, ये बात मायने रखती है। तो इस बात को समझने के लिए कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, हम किस बात को महत्व दे रहे हैं और किस बात को महत्व देना चाहिए, इसका जो भेदक ज्ञान करना है, उसको उस दृष्टि को समझने के लिए हमने पहले सम्यक व पराक्रम इस अध्ययन को चुना है। क्योंकि मूलभूत बात अगर हमारे ध्यान में नहीं आई, मूलभूत बात को अगर हमने नहीं पकड़ा है, तो हमारी साधना कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करी तो वो क्रियाएं सारी व्यर्थ हो जाती है, उन क्रियाओं का हमें लाभ कुछ भी नहीं होता है। और हम लोगों का क्या होता है, हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, हम लोगों ने परंपराओं को ही धर्म समझ लिया है। जिस परंपरा में हम रहते हैं उस परंपरा की एक एक चौकट हम तैयार कर लेते हैं, एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे नियमों का पालन करना है, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे करना है। और ऐसा इस चौकट में जो बैठते हैं फिर वो हमारे संप्रदाय के हैं, वो हमारे धार्मिक लोग हैं। उस चौकट से थोड़े बाहर गए कि फिर वो
हमारे हमारे नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है, इस टाइप से हमारी मानसिकता बन गई है। तो ये जो चौकट हमने फ्रेम तैयार करके रखी है, उस फ्रेम को हमें बदलना है। हमारा चश्मा जो लगा हुआ है, उस चश्मे को हमें बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है, एक नया आयाम दृष्टि को देना है। उस हिसाब से हमने इस अध्ययन का चुनाव किया है। तो सम्यक दर्शन क्या होता है और मिथ्या दर्शन क्या होता है, इस बात को पहले हमें समझना चाहिए। कल हमने थोड़ी सी मिथ्यात्व की परिभाषा की थी। मिथ्या दर्शन यानी क्या है? हम लोग मिथ्यात्वी है। कैसे मिथ्यात्वी है? क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो सिर्फ इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय के माध्यम से हमें होने वाला ज्ञान है। और हमारी इंद्रिया जो है वो बहुत स्थूल बातों को पकड़ती है, सूक्ष्म बातों को ध्यान में नहीं आती, सूक्ष्म बातें उसके ध्यान में नहीं आती है। और स्थूल बातों को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो बहुत भ्रमात्मक होता है, उसमें वास्तविकता बहुत कम होती है और भ्रम बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम जो भी इंद्रियों के माध्यम से पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, वो सारा मिथ्या कहलाता है, क्योंकि उसमें वास्तविकता बहुत कम होती है। एक ही घटना घटती है, एक घटना को देखने वाले अगर 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को अगर पूछा जाए कि क्या घटना घटी थी, तो 10 लोग अलग अलग बात बताएंगे, सभी एक जैसी बात नहीं बताएंगे। घटना एक ही घटी है, किसी का झगड़ा हुआ है या कुछ भी बात बनी है, तो उस बात को देखते 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोगों को अगर पूछा तो सब अलग अलग बातें बताएंगे। एक भी बात में सब एक सहमत नहीं हो पाते हैं। मतलब हर एक की दृष्टि अपनी अपनी अलग होती है, और अलग अलग दृष्टि से जब वो देखते हैं तो उनके उनकी बुद्धि के अनुसार, उनके ज्ञान के क्षम के अनुसार ही उस दृष्टि को वो देखे, उस बात को वो ग्रहण करते हैं। इसलिए वो सिर्फ एक अंश से बराबर होता है, एक नए की दृष्टि से बराबर है बात, पर सर्वांगीण अगर देखा जाए तो वो मिथ्या कहलाती है, क्योंकि एक ही दृष्टि से अगर देखा जाता है और उसी को अगर हम सत्य मानते हैं तो वो बात मिथ्या हो जाती है। हमें सर्वांगीण दृष्टि से विचार करना चाहिए। तो सर्वांगीण दृष्टि से किया गया विचार और सर्वांगीण दृष्टि से प्राप्त हुआ ज्ञान, वही सच्चा ज्ञान होता है। और वह ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है तब हमारी दृष्टि सम्यक बन सकती है, तब हमारी चेतना सम्यक्त्व की ओर जा सकती है। तो ये सम्यक्त्व क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक्त्व में पराक्रम कैसे करना चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ हमारा जरूरी है, इन बातों को थोड़ा सा देखना जरूरी है। पहली बात तो सम्यक दर्शन जो होता है, सम्यक दर्शन जिसको भी होता है उसका जीवन आमूल परिवर्तन हो जाता है, आमूल परिवर्तन उसमें हो जाता है। उसके वृत्तियों में फर्क आ जाता है, उसके आचरण में बदल आ जाता है, उसके चलने में, बोलने में, हर बात में उसका बदल आता है। क्योंकि जब वो जान लेता है कि स्व कौन है और पर क्या है, स्व और पर का भेद ज्ञान जिसको हो जाता है, वास्तविकता जिसको ध्यान में आ जाती है, द्रव्य के ऊपर जिसकी दृष्टि चली जाती है, वो फिर पर्याय में अटकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पर्याय में अटकते जाते हैं। वर्तमान में जो दिखता है उसी को हम सर्वे सर्वा मानते हैं और उसी में उलझते जाते हैं, उसी में राग द्वेष करते जाते हैं। इसलिए हमारे कर्म बंध सतत होते रहते हैं। पर जब हमें सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन होने के बाद हम पर्याय में कभी अटकते नहीं है, पर्याय की अवस्था को देख लेते हैं, उसके अंदर रहे हुए द्रव्य की बात को जानते हैं। और द्रव्य की बात जब ध्यान में आती है तब हमारी दृष्टि बदल जाती है, तब हम वास्तविकता से वाकिफ हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, पूरा परिवर्तन हमारे अंदर आ जाता है जब सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन हुए बिना धर्म में प्रवेश नहीं होता है, धार्मिकता में प्रवेश नहीं होता है। हम लोग कितनी भी बातें करें कि जो साधु संत है वो छठे सातवें गुण स्थान में है, श्रावक जो है वो पांचवें गुण स्थान में है, हम गुण स्थानों की बातें बहुत करते हैं, पर चौथा गुण स्थान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ उसका अभी तक ठिकाना नहीं है, वो बात हमें पता ही नहीं है। चौथा गुण स्थान प्राप्त किए बिना आगे जाना होता है, इस बात का पता ही नहीं है। जो दीक्षा ले लेता है, हाँ वो चले गए छठे सातवें गुण स्थान में गए हैं, ठीक है, वो द्रव्य से छठे सातवें गुण स्थान में गए हैं, पर भाव से कहाँ है?
भाव से अभी तक पहले गुणस्थान में ही हो सकते हैं, पहले गुणस्थान में ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी द्रव्य दृष्टि बनी नहीं है, पर्याय दृष्टि ही है, पर्याय को ही देख रहे हैं। तो पर्याय दृष्टि जब तक हमारी है तब तक हम मिथ्यात्व अवस्था में है, पहले गुणस्थान में ही है। तो फिर हमें सम्यक को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी भूमिका तैयार करनी है, हमारे मन की भूमिका कैसे तैयार करनी है। क्योंकि अगर हमें आईने में भी देखना है तो आईना अगर साफ है तो हमारा चेहरा अच्छा दिखेगा, उसके ऊपर अगर धूल चढ़ी है तो हमारा चेहरा हमें उसमें दिखता नहीं है। अगर हमें भोजन करना है तो थाली साफ हो तो उसमें हम भोजन बराबर कर सकते हैं, गंदी थाली हो, कचरे वाली थाली हो तो उसमें हम भोजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारी मनोभूमिका भी स्वच्छ निर्मल होनी चाहिए। मनोभूमिका जब तक हमारी निर्मल नहीं होती है, हमारे अंतर की भूमिका निर्मल नहीं होती है, तब तक हम सम्यक दर्शन को पा नहीं सकते। तो उसके लिए कौन सी बातें आवश्यक है, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छुक इच्छुक जो लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, जो साधना करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन में पहले 3 प्रकार की शुद्धियां होना जरूरी है। 3 प्रकार की शुद्धियां चाहिए। 3 प्रकार की शुद्धियां जब तक जीवन में नहीं आती है तब तक हम आगे का कदम नहीं उठा पाते हैं। तो पहली शुद्धि कौन सी है? व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि यानी क्या? हम लोग व्यवहार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो समाज में रहते हैं तो समाज में एक दूसरे के साथ लेन देन का व्यवहार हमारा होता है, एक दूसरे के साथ हमारा परिचय होता जाता है, एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत होती जाती है। और उस समय हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे व्यवहार में पारदर्शिता होनी चाहिए। हर बात में कोई भी हमारे ऊपर पूरा विश्वास कर रख सके, कोई भी आंख ढककर हमारी ग्वाही दे सके, ऐसे हमें विश्वास पात्रता हासिल करनी चाहिए। क्योंकि जब जब तक हमारे जीवन में सत्यवादिता नहीं आती है, सत्य का आचरण हमारे जीवन में नहीं होता है, सदाचरण हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक व्यवहार में शुद्धि नहीं आती है। तो व्यवहार की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास रख सके, हर एक का विश्वास पात्र बनना ये बहुत बड़ी कला होती है। सबके विश्वास पात्र नहीं बन पाते हैं हम, क्योंकि किसी का विश्वास पात्र बन जाते हैं, किसी का विश्वास घात भी करते जाते हैं। हमारे आचरण में ऐसी दुविधात्मक स्थिति होती है कि किसी का तो विश्वास पा लेते हैं पर किसी का विश्वासघात भी करते जाते हैं। तो ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यवहार शुद्धि हमारी बहुत जरूरी है, सबके साथ समान व्यवहार रहना चाहिए। और व्यवहार शुद्धि कब आएगी? जब हमारे मन में राग द्वेष की मात्रा कम होगी। क्योंकि व्यवहार में सबके साथ हमारा परिचय आता है, सबके साथ संबंध आता है, और किसी के साथ राग किया है, किसी के साथ द्वेष किया है, तो वो व्यवहार शुद्धि नहीं कहलाएगी। व्यवहार शुद्धि में राग द्वेष की मात्रा कम होनी चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना आना चाहिए, तब हमारे जीवन में व्यवहार शुद्धि हो सकती है। तो व्यवहार शुद्धि से हमारी थोड़ी सी भूमिका तैयार हो सकती है, हृदय की भूमिका हमारी तैयार हो सकती है। फिर दूसरी है जीवन शुद्धि। जीवन शुद्धि यानी आचार शुद्धि, आचरण में शुद्धि। आचरण में शुद्धि कैसे होनी चाहिए? आचरण में शुद्धि 5 बातों से होती है। जैसे 5 बातें यानी 5 महाव्रत या 5 अनुव्रत, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, ये जो 5 बातें हैं, मतलब इन 5 बातों में शुद्धि होनी चाहिए। हमारे द्वारा किसी प्रकार की हिंसा ना हो, हिंसा से हमें दूर रहना आना चाहिए, अहिंसा अहिंसक हमारा जीवन होना चाहिए। हम हिंसा किसी को कहते हैं? सिर्फ किसी जीव को मारना, जीव से प्राणों से अलग करना, उसी को हम हिंसा कहते हैं। उतनी ही हिंसा नहीं होती है। हिंसा कौन सी होती है? मानसिक हिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा भी होती है, वाचिक हिंसा भी होती है, बहुत प्रकार की हिंसा होती है। किसी का मन दुखाते हैं, किसी को थोड़ा सा उपेक्षा भाव रखते हैं, इससे भी हिंसा होती है। बहुत सूक्ष्म रूप है, हिंसा के रूप बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। तो ये हिंसा हमारे जीवन से कम होनी चाहिए, हिंसा का आविर्भाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हिंसा से हमें दूर रहना आना चाहिए। दूसरा, असत्य।
असत्य से हमेशा दूर रहना है, सत्य का ही उपयोग करना है। हमारी भाषा सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, अच्छी हो। सत्य भाषा का ही उपयोग होना चाहिए, सत्य और व्यवहार भाषा का उपयोग होना चाहिए। असत्य और मिश्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। सत्यवादिता हमारे जीवन में आनी चाहिए। फिर अचौर्य चौर्य व्रत जो है, अदत्ता दान जो है, अदत्ता दान से दूर रहना है। किसी की मालकी की चीज को हम अपना नहीं मान सकते, क्योंकि हर चीज पराई है, पर है, सब कुछ पर है। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ और आत्मा के गुण ही मेरे हैं। बाकी मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो बाकी की चीजों का तो सवाल ही नहीं आता है। तो किसी की भी चीज बिना पूछे उठा लेना, किसी के मालकी की चीज को अपना समझना और किसी की चीजों की चोरी करना, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये बात हमारे जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। तो ये अदत्ता दान हो गया। अदत्ता दान भी बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ वस्तु का लेना यही अदत्ता दान नहीं है। भगवान ने जो जो बातें कही है, उन बातों का विरुद्ध प्रचार करना, हमारे पास शक्ति होते हुए भी शक्ति का सदुपयोग नहीं करना है, ये भी अदत्ता दान है। शक्ति है हमारे पास, पर फिर भी हम तपस्या नहीं करते हैं, तो ये हमारा अदत्ता दान है। शक्ति है, ताकत है, पर काम करना है, सामने काम दिख रहा है, ताकत है पर फिर भी काम नहीं करना, काम चोर बना करना, वो भी अदत्ता दान कहलाता है। ऐसे बहुत प्रकार के अदत्ता दान है। तो ये अदत्ता दान भी हमारे जीवन में ना रहे। हमारा जीवन अचौर्य व्रत से अचौर्य व्रत से हमारा जीवन बना रहे। कोई लेख लिखता है, उसका लेख हम ले लेते और अपने नाम से छपवा देते हैं, ये भी अदत्ता दान है। बहुत प्रकार के अदत्ता दान है। किसी का गीत है, उस गीत में उनका नाम निकाल देना, अपना नाम डाल देना और उसको प्रसिद्धि देना, ये भी अदत्ता दान है। बहुत प्रकार के अदत्ता दान होते हैं। तो इन अदत्ता दान से हमें दूर रहना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ब्रह्म में चरण होना चाहिए। ब्रह्म यानी हमारी आत्मा है, ब्रह्म यानी हम स्वयं, हमारी शक्ति है। उस शक्ति का जागरण हमें करना है। उस शक्ति को बाहर में व्यर्थ में नहीं डालना है, अब्रह्म में नहीं जानी चाहिए। अब्रह्म में जाना यानी बाहर की वस्तुएं, पांचों इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों में आसक्त होना, ये अब्रह्मचर्य है। उन विषयों से विरक्त होना, स्वयं में स्थिर होना, ये ब्रह्मचर्य है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की साधना करनी आनी चाहिए। और अपरिग्रह, परिग्रह से दूर रहना है। परिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह ही परिग्रह नहीं है। भगवान ने कहा है, मुच्छा परिग्रहो उत्तो, यानी मूर्छा जो है वो, उसको परिग्रह कहा गया है। मुच्छा परिग्रह उत्तो नाय पुत्रेण तायिना। ज्ञात पुत्र ने कहा, ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा यानी आसक्ति। वस्तु हमारे पास कितनी है उसको महत्व नहीं है, पर उस वस्तु पर हमारी आसक्ति कितनी है, मोह कितना है, उस वस्तु के प्रति लगाव कितना है, उसको ज्यादा महत्व होता है। उतना जितना लगाव ज्यादा होगा, जितना मोह ज्यादा, जितनी आसक्ति ज्यादा, उतना परिग्रह ज्यादा होता है। तो वस्तु को संग्रह का महत्व नहीं, संग्रह कितना है उसको महत्व नहीं है। 6 खंड के अधिपति जो चक्रवर्ती होते हैं, वो भी अपरिग्रही कहलाते हैं। और रास्ते चलता जो भिखारी होता है, उसको भी महापरिग्रही कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आसक्त की भावना है, आसक्ति की भावना है। भिखारी के अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, और चक्रवर्ती के पास अनासक्त भाव रह सकता है। भरत चक्रवर्ती ने अपने आरिसा भवन में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, मतलब कितनी अपरिग्रह अवस्था थी उनकी। तो परिग्रह ये संग्रह से नहीं होता है, परिग्रह अपने आसक्ति से होता है। तो ऐसे आसक्ति हमें कम करना आना चाहिए। तो ये 5 बातें जिसके जीवन में आ जाती है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 बातों की साधना जिसके जीवन में आ जाती है, उसका जीवन आचार शुद्धि में चला जाता है। आचार शुद्धि उसके जीवन से होती जाती है। तो वो जीवन शुद्धि, आचार शुद्धि, वो दूसरी शुद्धि है। फिर तीसरी शुद्धि है अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि यानी क्या? अंतःकरण यानी हमारी मन की भावनाएं, मन की तरंगे, मन में जो उठने वाली तरंगे होती है, उन तरंगों में पवित्र भावना होनी चाहिए। उन तरंगों में शुद्ध भावना, शुभ भावना होनी चाहिए। किसी के भी प्रति राग द्वेष की भावना, किसी का बुरा हो, किसी को कुछ
गलत हो, ऐसी गलत भावना मन में आए ही नहीं। शुभ भावना का ही चिंतन हमारा होता रहे कि कोई मरना चाहिए, कोई मरे तो अच्छा लगता है, किसी को कोई मारता है तो एकदम खुश होते हैं, इस प्रकार की भावना मन में आनी ही नहीं चाहिए। किसी को भी दुख होता है तो वो दुख हमें हमारे अंतःकरण में उस दुख की अनुभूति हो, इतना सभी के प्रति अगर हमारा मैत्री भाव रहता है तभी हमारे मन में शुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम आते रहते हैं। और शुभ परिणाम यानी क्या? शुभ परिणाम यानी पुण्य का उदय होता है, पुण्य से, शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है। और शुद्ध परिणाम आना यानी क्या है? शुद्ध भाव जब मन में जागृत होता है तो उसमें राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं रहता है। शुभ में तो भी राग रहता है, शुभ परिणामों में राग रहता, राग भावना रहती है। पर शुद्ध परिणाम जो होता है, शुद्ध परिणाम में राग द्वेष कुछ भी नहीं रहता है, एकदम समभाव अवस्था आ जाती है, समभाव की अवस्था आ जाती है। तो ऐसी समभाव की अवस्था जब आ जाती है, शुभ भावों में हमारा मन तरंगित होता रहता है, तो वो अंतःकरण शुद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार इन 3 प्रकार की शुद्धियां जब हमारे जीवन में अवतरित होती है, जब हमारा जीवन ऐसा शुद्ध बनता जाता है। कौन सी 3? व्यवहार शुद्धि, जीवन शुद्धि, आचरण शुद्धि यानी जीवन शुद्धि, और तीसरी है अंतःकरण शुद्धि। इन तीनों प्रकार की शुद्धियां जब आती है तब हमारा दर्पण साफ होता है, तब हमारा दर्पण, थाली साफ हो सकती है, दर्पण साफ हो सकता है, फिर उसमें हमारा प्रतिबिंब झलक सकता है। तो इन 3 अशुद्धियों के द्वारा हमारी भूमिका तैयार होती है, हृदय की भूमिका तैयार करनी है। इस प्रकार से हृदय की भूमिका जब हमारी तैयार हो जाती है तो उसके बाद 5 प्रकार की लब्धियां प्रकट होती जाती है। 5 प्रकार की लब्धियां होती है और उन लब्धियों के द्वारा, लब्धियां जब एक एक लब्धि जैसे जैसे अवतरित होती है हमारे जीवन में, और जब 5वीं लब्धि हमारे जीवन में अवतरित होती है तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो वे लब्धियां कौन सी है, कैसी है, उसका हम विश्लेषण तो करेंगे ही। उससे पहले हमें देखना है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन 84 लाख योनि में सतत परिभ्रमण करता आ रहा है। सतत हम लोग परिवर्तन, हमारा परिभ्रमण सतत चल रहा है। तो ये परिभ्रमण क्यों चल रहा है, परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्म बंध, कल हमने देखे थे, कर्म 8 प्रकार के होते हैं। कर्मों का बंध हमारा सतत होता रहता है और कर्मों का उदय भी सतत होता रहता है। कर्म सतत उदय में आते हैं, वे अपना फल देते हैं, और जैसे वे फल देते हैं वैसा हम उसके अधीन हो जाते हैं, कर्माधीन हो जाते हैं, उदयाधीन हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम उदयाधीन होते हैं, उदयाधीन होना मतलब कर्म जैसे उदय में आए, फल दिए। जैसे अब मेरा वेदनीय कर्म उदय में आया, वेदनीय कर्म उदय में आने के बाद मेरा सर में दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया तो मैं इतनी ज्यादा व्याकुल हो जाती हूँ, इतनी ज्यादा आकुल व्याकुलता में बढ़ जाती है, इतनी अशांत हो जाती हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई कुछ बोले नहीं, कुछ कुछ करो, कुछ तो भी दबाओ, कुछ दवाई दो, ये करो वो करो, इतना ज्यादा पूरे घर को एकदम अस्वस्थ बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं उदयाधीन होना। मतलब जो भी कर्म उदय में आया है तो उस उदय में आए हुए कर्म के अधीन होकर उसकी प्रतिक्रिया इतनी जोरदार देना कि उसके कारण से जो कर्म उदय में आए वो तो चले जाएंगे, पर उसके निमित्त से नए कर्मों को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, नए कर्म उसके कारण से बांध लेते हैं। तो ये परंपरा हमारी सतत चालू है। जो कर्म बांधे हुए हैं वे उदय में आते हैं, उदय में आकर वे तो निर्जरित हो जाते हैं, वे तो चले जाते हैं, पर उनके निमित्त से हम नए कर्मों का बंध करते जाते हैं। तो ये परंपरा हमारी सतत चालू रहती है और इस परंपरा को कहते हैं अनंत का अनुबंध करना। इसको कहते हैं अनंत का अनुबंध। यानी एक कर्म उदय में आया, उस कर्म के निमित्त से दूसरा कर्म हमने इकट्ठा कर लिया, वो तो चला गया पर उसके कारण से दूसरा कर्म आ गया। तो प्रवाह सतत चालू है, इधर आश्रव कंटिन्यू चालू है, इधर निर्जरा भी चल रही है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। जो आ रहा है उसमें अगर तीव्रता है तो वो बंध जाता है, वो कर्म आत्मा के ऊपर अपना अस्तित्व जमा लेता है, और जो कर्म उदय में आए वो निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये सतत प्रवाह चालू रहता है। इस प्रवाह को बोलते हैं अनंत का अनुबंध होना, क्योंकि अनंत कर्मों को हम इकट्ठा करते जाते हैं, उसका बंध करते जाते हैं।
और ऐसा देखा जाए तो अनंतानुबंधी कषाय जो होती है, अनंतानुबंधी कषाय किसको कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय, कषाय यानी क्या? कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो भावनाएं हमारे मन में आती है उनको कषाय कहते हैं। तो ये कषाय का अर्थ क्या होता है? कषाय यानी जिसके कारण से आत्मा दंडित होती है, कषित, कष जाती, आत्मा के ऊपर कचरा इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण से आत्मा के ऊपर कचरा, कर्मों का कचरा इकट्ठा होता जाता है, उसको कषाय कहते हैं। और ये कषाय क्या करती है? कषाय के कारण से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ये बढ़ते जाते हैं। मतलब कषाय का जब उदय आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ का जब उदय आता है, तो हमारे अंतर में जो भाव जागृत होते हैं, हमारी भावनाएं जो है, आंतरिक जो भाव प्रकट होते हैं, वे भाव इन कषायों से अनुरंजित हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का उदय है और अंतर में जो भाव ऊपर निकल रहे हैं, वे भाव कषाय में से, कर्मों में से निकलकर बाहर आएंगे। कर्मों के आवरण को छेद कर वे बाहर आते हैं। तो जैसे ही कर्मों के आवरण को छेद कर आते हैं तो कर्मों का रंग उनको लग जाता है। कर्मों का रंग लगता है तो वो उसी प्रकार से वे भावनाएं हमारी बन जाती है। जो पहले निकलने वाली भावना एकदम शुद्ध होती है, पर वो क्रोध के भाव कषाय से अगर अनुरंजित है, क्रोध के कषाय में से जब वो बाहर आती है तो वो क्रोध के रूप में प्रकट होती है, क्रोध के रूप में प्रकट होती है, गुस्से के रूप में प्रकट होती है। फिर वो भावना हमारी जब तैयार हो जाती है, क्रोध की, गुस्से की भावना अंतर में तैयार हो जाती है, तो फिर बाहर में किसी का थोड़ा सा निमित्त मिला के हमारा क्रोध एकदम जोर से प्रकट हो जाता है। हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, कुछ भी बकने लग जाते हैं, एकदम से आपे से बाहर हो जाते हैं, इतना ज्यादा क्रोध हमको आ जाता है। तो ये क्रोध में जाना, क्रोध की भावनाएं व्यक्त करना, इसको बोलते हैं विभाव दशा। ये विभाव दशा होती है क्योंकि स्वभाव हमारा जो है वो क्षमा का स्वभाव है, शुद्ध भावना ये हमारा स्वभाव है, शुद्ध भाव रखना ये हमारा स्वभाव है। पर वे शुद्ध भाव की जो पर्याय होती है, शुद्ध भाव की जो तरंगे होती है, वे कर्मों को छेद कर बाहर आती है, कर्मों का रंग उसको लग जाता है, और जैसे कर्म का रंग लगता है वैसी भावना बाहर व्यक्त होती है। तो ये जो बाहर में भावनाएं व्यक्त होती है उनको विभाव दशा कहते हैं। स्वभाव में से वे विभाव में चले जाते हैं। तो ये विभाव दशा में ही हम जिंदगी भर रहते हैं, हम कभी स्वभाव में आते ही नहीं है। हम कर्म जैसा नचाते वैसे ही नाचते जाते हैं। हम कहते हैं कि कर्म नचाते वैसे हमको नाचना पड़ता है, पर हम अपने आप को भूल जाते हैं। कर्म बेचारा कुछ करता नहीं है, कर्म तो निर्जीव है, जड़ है, अचेतन है, उसमें तो कुछ करने की क्षमता है ही नहीं। वो तो सिर्फ अपना अस्तित्व उसका है, उसको भी हमने ही इकट्ठा किया है, हम ही उसको बुलाते हैं। कर्म अपने आप आते नहीं है, कार्मण वर्गणाएं संपूर्ण लोक में व्याप्त है। जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, केवली भगवान होते हैं, वहां भी कार्मण वर्गणाएं होती है, पर वे कार्मण वर्गणाएं उनके पास नहीं जाती है। सिद्ध भगवान है, वहां पर भी कार्मण वर्गणाएं है, पर वे उनके पास नहीं जाती है। वो हम बुलाते हैं तब हमारे पास आती है, हम उनको इकट्ठा करते हैं, हम उनको आमंत्रण देते हैं, क्योंकि हम विभाव दशा में रहते हैं। विभाव दशा में रहने के कारण से कार्मण वर्गना को इकट्ठा करते जाते हैं, और जितनी ज्यादा कार्मण वर्गना इकट्ठा करते जाते हैं उतनी ज्यादा हम अपनी ही शक्ति को ढकते जाते हैं, और उतने ज्यादा हम विभाव में और ज्यादा फंसते जाते हैं। तो ये चक्र जो हमारा चलता है, इस चक्र को अनंतानुबंधी कहते हैं। ये चक्र अनंत का अनुबंध कराता है, अनंत कर्मों के परमाणुओं को इकट्ठा करना, उसका अनुबंध करना, उसी के अनुसार अपना आचरण करते रहना। मतलब जितना हम पर में जाते हैं, जितना हम दूसरे में जाते हैं, जितना हम बाहर में जाते हैं, तो ये बाहर में जाना, इसको अनंतानुबंधी कहते हैं। क्योंकि बाहर में जो भी वस्तु या व्यक्ति जो कुछ भी हमें दिखता है, उसके साथ हम राग द्वेष करते हैं, उसके साथ हमारा राग द्वेष कंटिन्यू चलते रहता है। तो उस राग द्वेष के कारण से हमारी अनंत अनुबंध, अनंत के साथ हमारा अनुबंध होते रहता है। ऐसे देखा जाए तो अनंतानुबंधी जो कर्म है, अनंतानुबंधी कषाय जो है, उस कषाय की स्थिति सिर्फ 40 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है। अनंतानुबंधी कषाय की स्थिति कितनी है? स्थिति मतलब उसकी अवधि कितनी है, वो कितनी देर तक हमारे पास रह सकता है? सिर्फ 40 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक।
और अनादिकाल से हमारे पास तो ये तो समय कितना छोटा है, मतलब इतना काल चक्र के आगे 40 करोड़ करोड़ सागरोपम बहुत छोटा समय है। पूरे काल चक्र के सामने देखा जाए तो बहुत छोटा समय है। तो ऐसे तो कब से हमारे 40 करोड़ करोड़ सागरोपम हो चुके हैं, तो फिर अनंतानुबंधी हमारी गई क्यों नहीं, उसकी स्थिति खत्म क्यों नहीं हो गई? वो तो स्थिति एक अनंतानुबंधी की स्थिति 40 करोड़ करोड़ी है, पर हमने उस एक की पूरी स्थिति होती नहीं तब तक दूसरी बांध ली है, दूसरे की स्थिति पूरी नहीं होती तब तक तीसरी बांध लेती है। कितने अनंतानुबंधी हम इकट्ठा करते हैं, और वो अनंतानुबंधी का अंत आता ही नहीं है, अनंत है, अनंत का अनुबंध करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। ये कब तक करते हैं? जब तक हम जागरूक नहीं होते हैं, स्वयं को नहीं पहचानते हैं, स्वभाव में नहीं आते हैं, विभाव में रहते हैं, तब तक अनंतानुबंधी सतत हमारी बंधती रहती है। जब हम स्वभाव में आएंगे, स्वभाव दशा में आएंगे, स्व का परिचय करेंगे, तब हमारी अनंतानुबंधी कट होती है, तब हमारी अनंतानुबंधी को झटका लगता है, फिर वो निकल सकती है, बाहर हो सकती है। तो ये अनंतानुबंधी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अनंत का अनुबंध जो होना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग नए आए हुए हैं उनको थोड़ा सा कठिन विषय लगेगा, ये अनंत अनुबंधी क्या है, कषाय क्या है, ये बातें पता नहीं होगी, पर ध्यान में लेना है। तो कषाय किसको कहते हैं? विभाव दशा को, क्रोध मान माया लोभ की हमारी जो अवस्था आती है, हम अहंकार करते हैं, माया कपट करते हैं, लोभ जागृत होता है, क्रोध करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ये भाव जो हमारे आते हैं ना, इसको कषाय कहते हैं। ये कषाय क्यों आती है? क्योंकि ये कर्म हमने बांधे हुए हैं, उस कर्म से निकलने वाली हमारी जो भावनाएं होती है, वो भावना उस टाइप से बाहर निकलती है, वैसे हमारी व्यक्त होती है, इसी को हम विभाव दशा कहते हैं। तो इस विभाव में हम रहते हैं, स्वभाव में कभी आते ही नहीं है, हमें स्वभाव का परिचय अभी तक हुआ ही नहीं है, और विभाव में रहते हुए ही उसमें हम राग द्वेष कर रहे हैं। तो इसलिए ये अनंत का अनुबंध करती है। अनंत अनुबंध का अर्थ क्या है? अनंत के साथ अनुबंध होना, अनंत के साथ बंध जाना। अनंत क्या है? अनंत बहुत चीजें हैं, जो परमाणु जो भी हमें दिखता है वो सारा अनंत है। पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत है। बाहर में जो जो कुछ भी दिखता है वो सारा अनंत है, और उस अनंत के साथ हम अनुबंध करते हैं। हम अपनी एक चीज है, एक चश्मा है, उस चश्मे के साथ भी अगर मेरी आसक्ति बंध गई है, ये मेरा चश्मा है, मेरा अच्छा चश्मा है, सुंदर है, और इस चश्मे को बिल्कुल भी धक्का नहीं लगना चाहिए, उसके साथ जितना मेरा अनुबंध होगा वो मेरी अनंतानुबंधी होगी, उसके अनंतानुबंधी। एक भी वस्तु है या एक भी व्यक्ति है, उसके साथ जितनी ज्यादा हमारी आसक्ति से हम बंधते हैं, मोह से बंधते हैं, एकदम उसके साथ एक में हो जाते हैं, उसके बिना मेरा कुछ है ही नहीं, इतना ज्यादा उसमें समर्पित हो जाते हैं, तो ये अनंतानुबंधी कहलाती है। अनंत के साथ हमारा अनुबंध होता जाता है, और ये अनंतानुबंधी बहुत ज्यादा घातक होती है। अनंतानुबंधी कभी भी हमें स्वयं का परिचय होने नहीं देती, वो हमें बाहर में ही उलझाती है, बाहर में ही भटकाती है। तो उस अनंतानुबंधी को पहले हमें समझना चाहिए। हम लोग बाहर में ही अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं, जो बाह्य क्रिया, जैसे अभी हमने देखा, क्रिया को ही धर्म मानते हैं, सामयिक कर ली है, सामयिक को ही धर्म मानते हैं। बाहर के बाह्य जो जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को हम धर्म मानते हैं, और हमारी धारणा ऐसे बन जाती है कि नहीं, स्वाध्याय करनी है ना तो वो लाइट में की हुई नहीं चलेगी, मोबाइल में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, रात के समय कैसे कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। ये हमारी धारणाएं सब बनी हुई है, और इन धारणाओं के कारण से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, वास्तविकता को देख ही नहीं पाते, वास्तविकता के दर्शन कर ही नहीं पाते। क्या है स्वाध्याय, क्या है, कैसी है, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, उसका मीनिंग क्या होता है, इन बातों से हम एकदम दूर रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ जो पढ़ते हैं उसका अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, सिर्फ पढ़ना है इसे पढ़ रहे हैं, तो उसको स्वाध्याय नहीं कहते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना, समय के लिए, और उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम हो गया तो तुरंत इतना राग द्वेष करना, तुमको समझ में नहीं आता कि अभी स्वाध्याय का समय है, स्वाध्याय कर रहे हो। ऐसे मोबाइल में कोई स्वाध्याय होती है क्या, ऐसे लाइट में कोई स्वाध्याय होती है क्या, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में राग द्वेष करना,
इसके कारण से और ज्यादा कर्म बंध करते हैं। स्वाध्याय के कारण से तो कर्मों की निर्जरा होती है, स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, पर वो निर्जरा तो हमारी होती नहीं है, उल्टा कर्म बंध हम ज्यादा कर लेते हैं। तो ये जो हमारी दृष्टि है, इस दृष्टि को बदलना ये हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमने ये अध्ययन शुरू किया है। तो इस सम्यक्त्व को समझना है, सम्यक्त्व को प्राप्त करना है। तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की शुद्धियां हमने देखी है। पहली बात तो वास्तविकता क्या है वो देखिए, मशाल की डंडी ही पकड़ के रखी है, तो वो डंडी को डंडी समझो, उसकी ज्योत क्या है उस ज्योत का परिचय करने का प्रयास करना है। जो मशाल की ज्योत बुझ गई है उस ज्योत को वापस प्रज्वलित करना है, उस ज्योत को वापस जागृत करना है, और उस ज्योत के द्वारा हमें स्फूर्ति प्राप्त करना है, उस ज्योत के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलाना है, प्रेरणा मिलानी है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो ये जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को देखना है, हमारी दृष्टिकोण थोड़ा सा बदलना है, विचारधारा को नया आयाम देना है। और सच्चा धर्म क्या है, धर्म में प्रवेश हमारा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका प्रयास हमें करना है। उसके लिए पहले 3 प्रकार की शुद्धियां अपने जीवन में आना जरूरी है, और ये 3 शुद्धियां आने के बाद 5 प्रकार की लब्धियां हम देखने वाले हैं। कल हम लब्धि का अर्थ देखेंगे। 5 प्रकार की लब्धियां हैं। पहली है क्षयोक्षम लब्धि, दूसरी है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि, और 5वीं है करण लब्धि। ऐसे 5 प्रकार की लब्धियां हैं। इन लब्धियों से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, कैसे कैसे हमारा जीवन आगे आगे बढ़ता जाता है, हमारी साधना कैसे आगे आगे बढ़ती है, हमारी भूमिका कैसे तैयार होती है, वो बात हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो रहा है, तो इन बातों को सिर्फ ध्यान में लेना है कि धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है। हमारी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं के अंदर अटक के हम धर्म से दूर होते जाते हैं। सिर्फ धारणा में नहीं अटकना है, वास्तविकता के दर्शन हमको करना है, वास्तविकता को देखना है। धारणाओं में हमें अटक कर उस चौखट में नहीं बैठना है। अपनी फ्रेम तैयार कर ली है, उस फ्रेम में हमें नहीं बैठना है, फ्रेम से थोड़ा सा बाहर निकलना है, फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और बड़ा बनाने के बाद दृष्टि जब हमारी बदल जाएगी तो हमारी सृष्टि अंतर की बदल सकती है। तो इस प्रकार हम सृष्टि बदलने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने ये 29वां अध्ययन लिया है कि जिसके कारण से हम थोड़ी सी दृष्टि बदलने में प्रयास करने में सफल हो सकते हैं, ताकि हम आगे के अध्ययन जब करेंगे तो उस अध्ययन में हमें कुछ हासिल हो सकता है। तो इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन। हाँ, आज हमारे साहब ने बताया है कि सम्यक पराक्रम अध्ययन पहले क्यों लिया, क्योंकि हमने पहले सोचा था कि नंदी सूत्र करते समय गुणस्थान, लब्धिया, सम्यक दर्शन ऐसे बहुत सारे विषय आ चुके थे, और सभी की भावना थी कि इसी पर ही हमारा अध्ययन होगा। अभी सही में देखा तो यह हमारा अभ्यास वर्ग है, कि इससे ये प्रवचन नहीं है, अभ्यास वर्ग है कि इससे हमें नई नई बातों की जानकारी लेनी है। और थोड़ा तो कठिन जाएगा क्योंकि कभी सुना नहीं, कुछ बातें कभी सुनी हुई नहीं है और कुछ बातें सुनी हुई है, लेकिन सुनने के बाद भी आचरण में आज तक लाई नहीं है। तो आचरण में लाने के लिए यह प्रयास करना है। अभी हमारे साहब ने बताया है कि विचारों की चौकट जो हमने परंपरा से कि ऐसा चलता है ऐसा नहीं चलता है, उस परंपरा से थोड़ा अलग हट के अगर आत्मदर्शन करना है तो चौकट से बाहर का हमें आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमें ज्ञान होता है वो इंद्रिय से होता है, वो कैसा है, स्थूल है। हर एक की दृष्टि अलग होती है, एक दृष्टि से देखकर उसे हम सत्य मान लेते हैं, वो मिथ्या ज्ञान होता है। क्योंकि गुणस्थान 14 है। अभी जैसे बोलते हैं कि अभी हमारे साथ दीक्षा ले ली तो अप्रमादी साधु गुणस्थान, अप्रमादी साधु गुणस्थान वगैरह, और हमारे लिए भी 5वें गुणस्थान में हम बैठ गए ऐसे व्यवहार दृष्टि से। कि उसकी परिभाषा देखी तो जो 1 व्रतधारी है, 12 व्रतधारी तो 5वें गुणस्थान में आ गया, देश वृत्ति श्रावक हो गए। लेकिन अगर वास्तविक देखा है
तो हम अभी मिथ्यात्व में ही पड़े हैं, क्योंकि जब तक हमें भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, यह मेरा है, मेरा मेरा करेंगे, शरीर भी मेरा नहीं है, पुद्गल का ढांचा है, फिर भी उसको हम हमारा मानते हैं, तो भी क्या है, मिथ्यात्व है। जब हमारे दृष्टि से मैं निकल जाएगा तब हमारी दृष्टि आगे बढ़ेगी, तब तक तो बढ़ने वाली है नहीं। और सम्यक दर्शन जिस समय हमें होगा तो अपने आप में अमूलाग्र बदल हो जाएगा, क्योंकि हमारी विचारधारा बदलेगी, हमारा आचरण बदलेगा। और राग द्वेष, जब समता भाव आएगा कि किसी ने प्रशंसा की तो भी हमें कुछ लगेगा नहीं, और किसी ने निंदा की तो भी हमारे मन में कोई भी विचार विकल्प या विचार नहीं आएगा, तो उसके बारे में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं। कि राग द्वेष में भी, निंदा प्रशंसा में भी, नफा तोटा में भी अगर हम एक जैसी स्थिति रखते हैं कि तभी हमारी क्या है, सम्यक दृष्टि की ओर खाली बढ़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि हुई नहीं है। सम्यक दृष्टि जब हो जाएगी तो जीवन एकदम हमारा क्या हो जाएगा कि बहुत आगे के गुणस्थान में हम क्या होने वाले, पहुंचने वाले हैं। अभी गुणस्थान का विषय सभी के कि ये आत्मिक विकास की पायरियां है ना, कि ये मोक्ष की पायरियां, 14 पायरियां बताइए कि इस सीढ़े से आगे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अगर आगे बढ़े तो हम अंतिम शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो 14 सीढ़ियां है उसका ही नाम है गुणस्थान। उसका तुम्हारे सब बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने वाले हैं कि गुणस्थान यानी क्या और गुणस्थान कितने हैं। तो ये सम्यक तो पराक्रम अध्ययन लेने का उद्देश्य यही था कि हमारे सभी के दिमाग में गुणस्थान और सम्यक दर्शन, लब्धियां, ये सारा बैठा हुआ था, और उसका विश्लेषण अभी हमारे साथ करेंगे। तो पहले जो उन्होंने बताया है कि 3 प्रकार की शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, जीवन शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। व्यवहार शुद्धि यानी हमारे व्यवहार में पारदर्शिता आनी चाहिए कि सभी को मालूम है ये जो करते हैं वो सही करने वाले हैं, लेकिन कई हमारे हाथ से गड़बड़ हो जाती है तो विश्वास हमारा क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। तो सभी का विश्वास पात्र बनना है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सरल व्यवहार होना चाहिए कि किसी को भी आपके व्यवहार के बारे में शंका कुशंका नहीं आनी चाहिए। फिर जीवन शुद्धि है, तो जीवन शुद्धि अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बताया है। अहिंसा कितने प्रकार से, मानसिक, वाचिक, कायिक। सिर्फ जीवों के, अभी हमारे साहब ने बताया कि जीवों की हिंसा करना ही हिंसा नहीं है। किसी का मन दुखाना है, किसी को शब्द से गलत साबित कर देना है, किसी की गलती नहीं हुई तो भी हम उस पर आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, ये भी सारी क्या है, हिंसा ही होती है। किसी की मानसिक हिंसा करना, किसी की वाचिक, और किसी से किसी को मारना है, पीटना है, वो भी क्या है, बच्चों को भी मारते पीटते हैं तो भी हमारे हाथ से हिंसा ही होती है। तो ये सारे हिंसा के प्रकार से हमें बचना है। और सत्य के बारे में तो बताया है कि कभी हम बोलते हैं कि नहीं, व्यवहार दृष्टि से हमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। व्यवहार दृष्टि से झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि अगर किसी की उससे नुकसान होने वाला है तो मौन हो जाना है, या अगर उसके कारण बोलना पड़ता है तो वहां पर थोड़ा हमें ये मिलता है। लेकिन असत्य भाषा तो हमारे इससे निकलनी चाहिए, वो निकलना बहुत, क्योंकि पल पल में हमारे हाथ से कुछ भी, हमें कभी मस्करी में भी बोल देते हैं, कभी कुछ कारण से भी बोल देते हैं। असत्य तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब सत्यवादी बनते हैं तो उसको वचन सिद्धि हो जाती है। तो सत्यता का भी हमें आधार लेना है। फिर आचार्य भी बताया है कि किसी को बिना पूछे लेना, ये भी तो है। लेकिन अभी लेख के बारे में बताया, गीत के बारे में बताया कि किसी का नाम छिपाकर अपना नाम आगे करना, ये भी क्या हो जाता है, अदत्ता दान। इतना ही नहीं, हम झूठ डालते हैं, हमारे थाली में जो जूठन जाती है वो भी अदत्ता दान का पाप लगता है हमें, क्योंकि उनके कष्टों को हमने क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया है, तो वो भी अदत्ता दान का पाप लगता है। तो अदत्ता दान ब्रह्म यानी आत्मा में रमन करना है, आत्मा का विस्मरण नहीं होना चाहिए। और परिग्रह के बारे में तो पूछना नहीं, इतना सारा होते हुए भी परिग्रह की अपेक्षा ज्यादा होती है। और उसके आगे
जो जो इकट्ठा करते उसमें इतना आसक्त बन जाते हैं कि उसके कारण से अनंतानुबंध हमारा हो जाता है। तो इस मूर्छा भाव से हमें हटना है। इस हिंसा, असत्य, असत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अब्रह्म और परिग्रह से बचना, यही हमारी जीवन शुद्धि होगी। और उसके बाद जो आंतरिक शुद्ध भाव आएंगे तो आंतरिक शुद्धि, ये सारा होने के बाद अपने आप आंतरिक दृष्टि खुलती है और हमारी विचारधारा बदल जाती है। तो आज हमने सभी ने आज ये ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार की शुद्धि जब समझेगी तो आगे 5 लब्धि का ज्ञान हमें हो जाएगा। ये हमारा अभ्यास वर्ग है, थोड़ा कठिन भी लगा तो सभी ने समझने का प्रयास करना है। इसे मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे प्रश्न एक्चुअली अनंतानुबंधी के बारे में थोड़ा समझाइए। अभी मासी जी ने भी थोड़ा बताया है, तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं। और हैंडरेस थे जैसे पलक लोढ़ा वगैरह, तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना है संक्षिप्त में तो आप हैंडरेस कर सकते हैं। और जिसको प्रश्न डालना है चैट में भी डाल सकते हैं, हम हमारा सब जी से पूछेंगे। आज कुछ रह गए तो हम दूसरे दिन भी पूछते हैं। तो अनंतानुबंधी का थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। अनंतानुबंधी है ना, अपना विषय है वो रोज थोड़ा थोड़ा होगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय। तो सिर्फ आज इतना ही ध्यान में रखना है कि अनंत के साथ अनुबंध होता है। अनंत बहुत सारी चीजें हैं, जो है वो है, जो पर है वो सारी अनंत है। कर्म जो है वो भी अनंत कर्म, अनंत प्रकार के कर्म के फल है। उनके साथ जब हमारा अनुबंध, उसके साथ जो है उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। थोड़े में गाँव में जब हम जाते हैं, गाँव में रहकर जो जो भी क्रियाएं करते हैं वो सारी अनंतानुबंधी चली जाती है, अनंता का अनुबंध उसमें होता जाता है। तो अनंतानुबंधी हमारी बहुत चलने वाली है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक अनंतानुबंधी का विषय चलता रहेगा। ओके। ये शीतल जी ब्रह्मेचा, आपने कुछ प्रश्न पूछा है तो आप हैंडरेज कर सकते हैं डायरेक्टली। महाराज साहब जी से पूछा तो भी चलेगा। और आगे बहुत ही अच्छा महाराज साहब जी ने समझाया, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस है। मैं इनको ठीक से नहीं रखा जाएगा, रख रखाव नहीं होगा तो उसे भी आसक्ति कहते हैं क्या? नहीं, वो विवेक होता है। कुछ बातें विवेक की होती है और आसक्ति तब होती है कि नहीं मेरी चीज है, मैं किसी को देना नहीं चाहती हूँ, या वो चीज गुम हो जाती है तो हम ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। उसके कारण से हमें कुछ सूझता नहीं है। तो ये जो अंतर के भाव होते हैं ना, उसके प्रति हमारा लगाव कितना है, उस चीज का आगे मिस यूज होगा या कुछ होगा उसके लिए हम नहीं देते हैं, तो वो विवेक है। उसमें आसक्ति नहीं कहलाती है। पर आसक्ति वो चीज चली जाने के बाद हम अंदर से जो बेचैन होते हैं ना, उसको आसक्ति कहते हैं। तो वो मोह है, वो विभाव दशा है। धन्यवाद। थैंक यू शीतल जी। आगे सम्यक नहार और एक बीच में पलक लोढ़ा करके इनका भी हैंडरेस था। सम्यक नहार। कल आपने उपभोग परिभोग के संबंध में विवेचन किया था। हाँ, सातवां अनुव्रत जो है हमारा श्रावक का, उपभोग परिभोग परिमाण विहीन, आपने उसमें बताया था कि भोग वस्तु और उपभोग वस्तु, उपभोग बार बार भोगा जाता है और भोग एक ही बार, मतलब जैसे भोजन है या ऐसा। तो लेकिन उपभोग परिभोग 7वें अनुव्रत में उसका संदर्भ अलग आया, मैंने वो कल देखा उसका अर्थ, इसलिए मुझे प्रश्न आया। तो उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करेंगे। उठे उपभोग मतलब एक बार और परिभोग मतलब पाछी अनुव्रत होगा। आवाज ये हो रहा है। दान लाभ महाराज साहब जी आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। हाँ अभी बोलिए। आवाज ब्रेक हो रहा है। नहीं आ रही। हाँ अभी बोलिए, अभी बोलिए। हाँ जी,
अंतराय, जब 5 प्रकार के अंतराय बताई है ना, उसमें दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसे 5 बातें बताई है। उसमें भोग और उपभोग का परिभाषा यही है, भोग यानी एक बार भोगना, उपभोग यानी बार बार भोगना। पर 7वां अर्थ जो है उसमें उपभोग परिभोग बताया है। तो उसमें उपभोग का अर्थ भोग के कैटेगरी में आता है और परिभोग का अर्थ उपभोग के कैटेगरी में आता है। तो वो क्लियर है, मतलब उसमें 7वें व्रत में यही है ना, जो खाने पीने की जो चीजें है उसी का उसमें उल्लेख आया हुआ है, तो इसलिए वहां वैसे अर्थ लगाना पड़ता है। तो वो व्रत के अनुसार शब्दों का फेर है, पर अर्थ वैसे की वैसे। धन्यवाद सम्यक जी। और जिसने अभी कमेंट्स में नंबर डाला है मैं उनके नंबर ऐड ही करूंगा। और एक सभी से एक सूचना है कि ये जो हमारा वर्ग चलता है इसमें जो ग्रुप में लिंक आती है, आपने भी शेयर किया तो भी चलेगा, वो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जूम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। आगे हैंडरेस भी हो गए, प्रश्न भी हो गए। मेरा एक सीधा साधा छोटा सा ही प्रश्न था, शुभ और शुद्ध में क्या फर्क है? शुभ यानी जैसे पुण्य शुभ यानी अच्छे विचार करते हैं। शुद्ध में राग द्वेष बिल्कुल नहीं होता, शुभ में राग होता है, प्रेम भाव होता है, अच्छे भाव होते हैं। पर शुद्ध में भावना ही नहीं है, सम भाव होता है। वहां पर किसी प्रकार का राग द्वेष कोई भी भाव नहीं होता है, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, शुद्ध भाव होता है। शुद्ध में सिर्फ स्वयं के जो क्या बोलते हैं, स्वयं के जो निर्मल भाव होते हैं ना, वो भाव शुद्ध भाव कहलाते हैं। शुद्ध भाव में कर्म बंध नहीं होते हैं, कर्म हमारे ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। शुभ में कर्म बंध होते हैं, शुभ में शुभ कर्म आते हैं, पुण्य कर्म बंधते हैं। पर शुद्ध भाव में निर्जरा ही होती है, सिर्फ निर्जरा के भाव रहते हैं। थैंक यू महाराज साहब जी। आगे हम अंतिम प्रश्न लेंगे पलक लोड़ा, क्योंकि हमारा अभी समय हो गया है। मैं उनको ये कर रहा हूँ। पलाश जी, हाँ बोलिए। पलाश जी आप अनम्यूट है, बोलिए आप। पलाश जी लोड़ा। राग पलाश जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। तो अभी मैं वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब एवं शक्कू मासी जी को और सभी हमारे जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविकाओं को, स्वाध्याय प्रेमियों को मैं आप सभी का आभार मानता हूँ। और महाराज साहब जी मंगल पाती। शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अहिंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम प्रवज्जामि, अरिहंते शरणम प्रवज्जामि, साहू शरणम प्रवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम प्रवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, वरण चरणा, कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य श्री महाराज जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधार जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कल फिर से जुड़ेंगे बराबर 9 बजे। तब तक विराम लेते। Thank you.